इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश ट्रेंड कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राज्य में दूसरा राज्य अचानक से ट्रेंड करने लगा? ऐसा क्या है हिमाचल प्रदेश की खासियत जो देवभूमि उत्तराखंड में डंका बजा रही है? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में इन दिनों एक बार फिर से सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर के आंदोलन अपने चरम पर है। मगर उत्तराखंड में आखिर हिमाचल प्रदेश ट्रेंड क्यों कर रहा है? क्या है इसका कारण? आइए आपको बताते हैं। दरअसल भू कानून और मूल निवास 1950 की पुरानी मांग को लेकर के भू कानून समन्वय संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है। आंदोलनकारी सूबे में सख्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर के आंदोलनकारी हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही देवभूमि हैं। दोनों ही राज्यों का अधिकतर हिस्सा जंगलों से घिरा है। दोनों ही राज्य लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों राज्यों में भू कानून अलग है, जिसके कारण दोनों राज्यों की स्थितियां बदली हुई हैं। यहां एक बात खास ये भी है कि उत्तराखंड में जो आज हो रहा है, शायद हिमाचल प्रदेश ने इसे पहले ही भांप लिया था, पहले ही इस मुश्किल को समझ लिया था और शायद इसीलिए हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार ने वहां के लिए सख्त कानून बनाए, जिसके चलते हिमाचल की भूमि आज तक बची हुई है। हिमाचल के भू कानून के हिसाब से हिमाचल में बाहर का कोई व्यक्ति जमीन तो खरीद सकता है, मगर उसे भू सुधार कानून की धारा 118 के तहत सरकार से इजाजत लेनी होगी। और दरअसल यही वो कारण है कि हिमाचल में बाहरी राज्यों के धन्ना सेठों या फिर प्रभावशाली लोग ना के बराबर जमीन खरीद पाए हैं। यही कारण है कि आज हिमाचल में अपराध कम है, यहाँ की संस्कृति बची है, हिमाचल में पहाड़ियां भी बची हुई हैं। जबकि हिमाचल के मुकाबले अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर बिल्कुल इसके उलट है। उत्तराखंड का भू कानून बेहद लचीला है, यहां कोई कितनी भी जमीन ले सकता है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद राज्य सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के लिए 500 वर्ग मीटर जमीन खरीदने का नियम बनाया, मगर कोई बाहरी वहां कृषि भूमि खरीद ही नहीं सकता था। लेकिन साल 2018 में इन्वेस्टर समिट से पहले तत्कालिक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू कानून के नियमों में एक बड़ा उलटफेर करते हुए बदलाव किया। उन्होंने उत्तराखंड में जमीन के खरीदने की राह खोल दी और नए नियमों में पहाड़ में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। मैदानी जिलों जैसा कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भूमि की चकबंदी को भी खत्म कर दिया गया। भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीदने लगे और जिसका असर यह हुआ कि राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी होते चले गए। पर्वतीय राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर भी इसका गहरा असर पड़ा और यही वजह है कि उत्तराखंड में हिमाचल की तरह सख्त भू कानून की मांग हो रही है, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और अस्मिता को बचाया जा सके। इसीलिए देवभूमि उत्तराखंड में हिमाचल ट्रेंड कर रहा है। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में सख्त भू कानून हो, जिसके लिए सड़कों पर लोग उतर करके मांग कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। हालांकि वहां के बारे में वहां की जानकारी बताते हैं कि दरअसल सरकारों का लचीला रुख इस कानून को लेकर के ही इसके लिए एक बड़ा जिम्मेदार है। राज्य बनने के बाद जितनी भी सरकारें वहां अभी तक आईं, उन सरकारों ने, उन मुख्यमंत्रियों ने इन चीजों को लेकर के न तो कोई सख्त कदम उठाया, न ही कोई बड़ा इंटेंशन दिखाया। इसीलिए ये मुश्किल इस वक्त उत्तराखंड में पैदा हुई है और हिमाचल की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी भू कानून को सख्त करने, सख्त कानून बनाने की मांगों को लेकर के सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मांगों को लेकर इन आंदोलन पर ध्यान देगी? क्या आने वाले वक्त में हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी वही कानून दिखेगा, वही सख्ती दिखेगी? बाहरी व्यक्तियों की जमीन खरीदने के लिए वही कानून यहां भी होगा? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल अभी अटकलों के साए में हैं। लेकिन जिस अंदाज में उत्तराखंड में इस वक्त आंदोलन हो रहा है, वो इशारा कर रहा है कि आगे आने वाले वक्त में वहां पर हालात और सख्त किए जाएंगे प्रदर्शनकारियों की तरफ से, ताकि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे। तो इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही।
आप बने रहें उत्तराखंड न्यूज़ के साथ।